अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक एक्सचेंज वीडियो सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट के अंदर जो होता है कंपनी लिस्ट कैसे होती है और उस लिस्टिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। साथ हमने कुछ रोशनी डाली थी एससीसीपी के ऊपर और जो अंडरराइटर हायर होता है उसके ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि एक दफ़ा कोई भी कंपनी थी, उसने अपने जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक ऑफरिंग उसकी कर दी, उसकी ऑफरिंग जो है तो वो कंप्लीट हो गई। अब उसके शेयर जो होते हैं वो जनरल पब्लिक के पास आ चुके हुए और उस कंपनी के अंदर जनरल पब्लिक जो शेयर होल्डर हैं वो भी मौजूद है। अब जिन लोगों ने शेयर ख़रीदे थे उनने शेयर क्यों ख़रीदे? क्योंकि जिस कंपनी ने अपने शेयर ऑफ़र किए उसको तो कैपिटल चाहिए था, वो उसको मिल गया, वो कैपिटल ले गई है। अब जाके उसने अपने बिजनेस ऑपरेशन को रन करना है, मामलात को बेहतर करना है, या जो भी उसकी नीड थी कैपिटल की, जिस मकसद के लिए भी थी, वो उसने उस मकसद के ऊपर काम करना है। तो कंपनी का चैप्टर तो हो गया क्लोज। अब बात करते हैं कि शेयर होल्डर ने क्यों कंपनी के शेयर बाय किए थे। तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो बेसिकली कंपनी के जो शेयर बाय करते हैं वो इस कर्ज से करते हैं कि अगर तो कल कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस टाइम उसके बाद चांस होगा कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर को भी कोई परसेंटेज जो है तो वो ऑफ़र करेगी, उनको पे करेगी। और नॉर्मली जब कंपनी अपने प्रॉफिट के अंदर से अपने शेयर होल्डर को कुछ पे करती है तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो एक तो पर्पज़ हो सकता है इन्वेस्टमेंट का शेयर होल्डर की तरफ से कि उनको डिविडेंड मिलेगा, और डिविडेंड कैश की सूरत में मिलता है। तो जो भी उनका बैंक अकाउंट होता है उसके अंदर ये क्रेडिट कर दिया जाता है। तो एक तो उनको डिविडेंड का जो लालच होता है उसकी वजह से लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के शेयर के अंदर। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है कि अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, उसका बिजनेस अच्छा चलेगा, तो उस कंपनी के जो शेयर हैं उनकी प्राइस में भी इजाफा होगा। क्योंकि जब उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी, उसका नाम बढ़ेगा, उसका काम बढ़ेगा, तो उसके जो वर्थ है उसके अंदर भी इजाफा होगा। और उसका जो ब्रांड है वो ब्रांड जो है तो उसकी वजह से उसके शेयर के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, उसके शेयर की प्राइस भी जो है तो वो ऊपर जाएगी। तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा शेयर भी ऑफ़र कर सकती है। किसी के पास 2 शेयर है उसको एक अज़ाफ़ी शेयर भी दे सकती है। तो यूँ नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ने से भी जो कैपिटल ग्रोथ है वो भी हो सकती है। तो जहाँ पे जो डिविडेंड की बात की हमने या जो एक्स्ट्रा शेयर की बात की, ये कंपनी के पे आउट्स कहलाते हैं। और एक जो पे आउट्स होते हैं इनके लिए जो है तो वो कंपनी के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब जब एक दफ़ा शेयर लोगों के पास चले गए तो मार्केट के अंदर जिसके पास जितने भी शेयर हैं वो शेयर हैं तो लिमिटेड। पर किया किसी कंपनी के लाख शेयर थे, उसने 30,000 जनरल पब्लिक को ऑफ़र कर दिए। तो अब ये नंबर ऑफ़ शेयर जो जनरल पब्लिक के पास हैं वो 30,000 ही रहने हैं जब तक कि कंपनी की कोई नई जो है तो वो स्कीम लॉन्च नहीं करती, कोई एक्स्ट्रा शेयर ऑफ़र नहीं करती। तो तब तक ये 30,000 शेयर ही मार्केट के अंदर होंगे और बाकी 70,000 शेयर कंपनी अपने मैनेजमेंट के पास रखेगी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होंगे, ऑनर के पास होंगे। अब ये लिमिटेड जब कोई चीज़ होती है तो उसके अंदर बाइंग और सेलिंग जो होती है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसके अंदर जनरेट होती है। जब कोई चीज़ लिमिटेड है और उसकी वर्थ ज़्यादा है, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है और उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। फ़र्क यह है कंपनी जिसके शेयर लोगों के पास पड़े हुए हैं और वो टोटल 30,000 शेयर हैं और मुख्तलिफ़ लोगों के पास पड़े हुए हैं। किसी के पास 100 शेयर है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 5000। अब जितने भी लोग हैं इसके अंदर वो टोटल 30,000 शेयर ही होंगे जो वो मुख्तलिफ़ इन्वेस्टर्स के पास पड़े होते हैं। अब अगर उस कंपनी का बिज़नेस अच्छा चलना शुरू हो जाता है और उसके शेयर की मांग में इजाफा होता है, डिमांड बढ़ती है, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई लिमिटेड है। सप्लाई 30,000 ही है और डिमांड जो होती है वो बढ़ती जा रही है। तो अब जिन लोगों के पास है वो शेयर, वो क्या करेंगे? जिसने जितने पे लिया हुआ है, वो जिसको प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा और जो ये सोच रहा होगा कि बस इतना प्रॉफिट मेरे लिए काफ़ी है, तो वो शेयर को बेचेगा। किसको बेचेगा? किसी नए इन्वेस्टर को बेच देगा। तो जो शेयर एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को वो करते रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ़ शेयर जो हैं वो उतने ही रहेंगे। इन्वेस्टर चेंज हो रहे होंगे, हाथ चेंज हो रहे होंगे, डिपॉजिट जो वॉलेट है वो चेंज हो रहे होंगे, लेकिन जो सप्लाई है वो लिमिटेड ही रहेगी। डिमांड उसके हिसाब से चेंज होती रहेगी। अगर उसकी डिमांड बढ़ती है तो लाजमी बात है शेयर की प्राइस बढ़ेगी, कैपिटल ग्रोथ होगी। और अगर डिमांड कम रहती है,
लोग उसके अंदर इंटरेस्ट कम लेते हैं तो क्या होता है कि डिमांड उसकी कम हो जाती है और उसकी प्राइस भी नीचे आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोग सेलिंग करना चाह रहे हैं, जिनके पास है वो बेचना चाह रहे हैं। तो जब सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम होगी, तो शेयर की प्राइस डाउन आएगी, और जब सप्लाई लिमिटेड रहेगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, तो शेयर की प्राइस के साथ साथ ऊपर आएगी। उसकी वजह से जिन इन्वेस्टर के पास ये शेयर बड़े होंगे उनको कैपिटल ग्रोथ होगी। अब जितना भी ये प्रोसेस हो रहा है, ये जो बाइंग सेलिंग हो रही है, और क्योंकि फर्स्ट टाइम तो एक दफ़ा कंपनी ने दे दिए थे शेयर, अब कंपनी को आप शेयर वापस बेच नहीं सकते। आपने बेचने किसको है? दूसरे इन्वेस्टर को। तो जो दूसरे इन्वेस्टर को शेयर बेचे जाते हैं या उनसे शेयर खरीदे जाते हैं, अब जितने भी लोग क्योंकि खरीद रहे हैं वो कंपनी से नहीं खरीद रहे डायरेक्ट शेयर, वो शेयर किससे खरीद रहे हैं? शेयर होल्डर से, जिसके पास वो है। तो वो 30,000 शेयर इसी तरह से मार्केट के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं, कभी किसी इन्वेस्टर के पास, कभी किसी इन्वेस्टर के पास। हर इन्वेस्टर अपने हिसाब से, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, किसी को 2 रुपये का प्रॉफिट बहुत लगता है, किसी को 10 रुपये का ज़्यादा लगता है। तो जिसका जितना जो माइंड सेट होता है, कितना प्रॉफिट उसको कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर चाहिए, अगर वो उसको मिल रहा है तो वो वहाँ पे बेचता रहेगा, नया इन्वेस्टर उसको ख़रीदता रहेगा, और यूँ ये सारा प्रोसेस चलेगा। कौन सी मार्केट के अंदर? जिस भी मार्केट के अंदर ये सारा काम हो रहा है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर मुख्तलिफ जो होते हैं वो इदारे होते हैं जो मिलकर इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं इन्वेस्टर को बाइंग और सेलिंग करने के लिए। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।